चंद मिनट के लिए हाजिर हूँ। इन बड़े बड़े उलमाए किराम हुफ़ाज़ इज़ाम की मौजूदगी में मैं बोलने की जसारत कर रहा हूँ। इनकी दुआओं का सहारा लेते हुए मैं आपके सामने चंद बातें पेश करूंगा। अल्लाह के वलियों की मोहब्बत और उनकी मोहब्बत का नतीजा क्या है। हम और आप हुजूर कासिम मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स पाक में हाजिर हैं। आप ये समझें कि हम हाजिर आए हैं, आप ये समझें कि हम इनसे मोहब्बत करते हैं, या आप ये गुमान रखते हो कि हम जब चाहते हैं इनके दरबार में आते हैं, हम जब चाहते हैं इनसे मोहब्बत करते हैं, तो ये गुमान आपका फासिद है। इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हम इनसे मोहब्बत नहीं रखते, बल्कि अल्लाह इनसे मोहब्बत रखवाता है, क्योंकि कुरान मजीद का बेबांगे दोहल ऐलान है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, बेशक वो लोग जिन्होंने ईमान लाए और नेक काम किए, सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, अनकरीब रहमान उनकी मोहब्बत को फैला देगा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वलियों की मोहब्बत को अपने बंदों के दरमियान फैला दिया है। आइए हदीस कुदसी सुनते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो जिब्राइल को बुला करके कहता है, ए जिब्राइल, मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तू भी उससे मोहब्बत फरमा। अब यहाँ पर एक जुमला मैं आपको दे दूं, अगर स्टेज वालों की तवज्जो हो, अगर तवज्जो हो, हदीस कुदसी में अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल, मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत कर। मालूम ये हुआ अल्लाह के वली की मोहब्बत का इजहार करना ये अल्लाह की सुन्नत है। अगर आपने कैच कर ली हो मेरी बात, तो अपने मुंह को हिलाइए, जबान निकालिए, कह दीजिए मचल के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह तबारक व तआला अपने वली की मोहब्बत का इजहार फरमा रहा है। किसके सामने? सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन के सामने। और हम भी इजहार मोहब्बत वली कर रहे हैं आपके सामने, आप हमारे सामने। तो ये इजहार मोहब्बत वली करना ये अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत है, और उस इजहार मोहब्बत वली को सुनना ये जिब्रील अमीन की सुन्नत है। अब बात यही खत्म नहीं होती। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया, जिब्रील, मैं मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत कर। जिब्रील अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करने लगते हैं। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है, फरिश्तों को ये हुक्म दे दो कि फरिश्ते भी मेरे फला वली से मोहब्बत करें। जिब्रील अलैहिस्सलाम जलसा बुला लेते हैं, फरिश्तों की पब्लिक इकट्ठा कर लेते हैं, एक जुलूस कायम कर देते हैं, फिर ऐलान करते हैं, फरिश्तों, अल्लाह उस फला बंदे से मोहब्बत करता है, मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ, और तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है कि तुम भी अल्लाह के वली से मोहब्बत करो। अब ये मोहब्बत कौन कर रहा है? अल्लाह, जिब्रील, फरिश्ते। तहरीक कहां से चली? तहरीक किसने चलाई? मोहब्बत वली की तहरीक हमने नहीं चलाई। हम नहीं कहते कि वलियों से मोहब्बत करो, बल्कि ये तहरीक अर्शी है, अर्शी तहरीक अर्श से चल के फर्श पे आई। हमने भी देखा इस तहरीक में तो फायदा ही फायदा है, हम भी जुड़ गए। देखा अल्लाह मोहब्बत करता है, जिब्रील मोहब्बत करते हैं, आसमानी मखलूक मोहब्बत करती है, हम भी मोहब्बत करने लगे। हम किसी और के तरीके पे नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के तरीके पर, जिब्रील अमीन के तरीके पर, फरिश्तों के तरीके पर, आसमानी मखलूक के तरीके पर अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हैं। अब कोई वहाबड़ा, कोई देवबंदी खड़ा होता और अपना नजरिया पेश कर दे, तो उसके नजरिए के मुताबिक होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह जिब्रील को बुला के कहता कि फला बंदे की तरफ मेरे बंदे जा रहे, जिब्रील फरिश्तों से कह दो कि बंदे नहीं बच पा रहे तो कम से कम फरिश्ते बच जाए। लेकिन नहीं,
अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह ने जिब्रील से भी कहा और फरिश्तों से भी कहा मोहब्बत करो मोहब्बत। मौला किससे? मेरे फला बंदे से मोहब्बत करो। हजरत जिब्रील भी मोहब्बत करने लगे और आसमानी मखलूक भी मोहब्बत करने लगी। अब बात यही खत्म नहीं होती, बल्कि ये तहरीक चल के फर्श पे भी आ गई। हमने जो कहा था कि अपने गुमान में हम समझते कि हमने मोहब्बत की है, नहीं नहीं, बल्कि अल्लाह जिब्रील को हुक्म देता है कि तमाम आसमानी मखलूक मोहब्बत करने लगी। जी अल्लाह मोहब्बत करने लगी। फिर जिब्रील अब फर्श पर जाओ, जमीन में मेरे बंदों के दिल में मेरे फला बंदे की मोहब्बत को डालो। बेशक बेशक। हम ये मत समझे कि हम मोहब्बत करते हैं, बल्कि हमसे मोहब्बत करवाई जाती है। और हम बहुत खुशनसीब हैं, बहुत खुशनसीब हैं कि हम उस तहरीक में जुड़े हुए हैं जो अर्श से चल के आए। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से कासमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम किस तहरीक में जुड़े हुए हैं? जो तहरीक कहां से चली? अर्श से चल के आई है। यानी अर्शी तहरीक में फर्शी लोग जुड़ गए। हमें अपनी किस्मत पे नाज करना चाहिए कि अल्लाह के वलियों की मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे दिलों में डाली है। सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, अन करीब रहमान उनकी मोहब्बत को फैला देगा। मोहब्बत ऐसी फैलाई जो लोग ईमान लाए, पुख्ता ईमान लाए और नेक अमाल किए, ऐसी मोहब्बत अपने बंदों के दिल में डाल दी कि आज 1400 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन आज तक ना कोई अबू बकर को भूला है, ना उमर को भूला है, ना उस्मान को भूला है, ना अली को। ये मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला ने डाली। अब जाहिर है कि मोहब्बत अल्लाह ने डाली है, तभी तो 1400 साल के बाद हम मोहब्बत कर रहे हैं। वरना हमने तो अली को देखा भी नहीं, हमने तो उस्मान को देखा भी नहीं, हमने तो अबू बकर और उमर को देखा भी नहीं, लेकिन हम मोहब्बत क्यों कर रहे हैं? वजह यह है कि हमारे दिलों में अल्लाह ने इस मोहब्बत को डाल दिया। बात समझ में आ रही है आपके? अल्लाह के वली की मोहब्बत अल्लाह ने अपने वली की मोहब्बत को अपने बंदों के दिलों में डाल दिया। अब इस मोहब्बत का सिला और नतीजा और रिजल्ट क्या निकलता है? हदीस कुदसी मुलाहजा करें। बनी इसराइल का एक शख्स था, अपने घर से निकला, रास्ते में जा रहा था, अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेज दिया जो इंसानी शक्ल में आया। एक फरिश्ता आया इंसानी शक्ल में और उस बंदे के पास आकर के कहने लगा, ऐना तुरीद, कहां का इरादा है? एक बंदा घर से चला पड़ोस की बस्ती में के लिए, वहां एक नेक आदमी रहता था, एक अल्लाह का वली रहता था, एक आलिम रहता था। बंदा घर से निकला, फरिश्ता इंसानी शक्ल में आ गया। ऐना तुरीद, मियाँ कहाँ जा रहे हो? कहाँ चल दिए? कहाँ का इरादा है? वो नौजवान बोला, इरादा तो ये पास वाली बस्ती में जाने का है। कहा क्यों जा रहे हो? कहा इसलिए जा रहा हूँ, वहां एक अल्लाह का नेक वली है, वहां अल्लाह का एक परहेजगार मुत्तकी बंदा है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। कहा क्या फायदा है? कहा उसके पास जाता हूँ तो कल्बी सुकून मिल जाता है, उसके पास बैठता हूँ तो उसकी सूरत देख के खुदा याद आ जाता है, उसके पास बैठता हूँ, उसकी बातें सुन के मेरी जिंदगी संवरती चली जा रही है। उस फरिश्ते ने पूछा, ए नौजवान, क्या तू उससे किसी दुनियावी गरज के लिए मोहब्बत करता है? नौजवान का जवाब सुनो, कहने लगा है, ए शख्स, मैं उस बंदे से किसी दुनियावी गरज के लिए मोहब्बत नहीं करता। कहा फिर? कहा मैं उससे सिर्फ इसलिए मोहब्बत करता हूँ कि उसके दयार से मुझे अल्लाह के दयार का रास्ता मिल जाता है। वाह 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 वाह। फरिश्ते ने ये जवाब सुना। अब फरिश्ते ने अपने राज का पर्दा फाश करना शुरू किया।
और फरिश्ते ने कहा, मियाँ सुनो, मैं फरिश्ता हूँ, इन्नी रसूलुल्लाही इलैक, मैं तेरी तरफ भेजा गया हूँ, इंसानी शक्ल में आया था तेरा इम्तिहान लेने के लिए कि आखिर तू अल्लाह के वली से मोहब्बत किसी दुनियावी गरज के लिए तो नहीं रखता। नौजवान ने कहा, किसी गरज के लिए नहीं। फरिश्ते ने कहा, फिर सुन, अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मैंने तुझे बख्श भी दिया है। नौजवान बोला, क्यों? कहा, इसलिए कि तू अल्लाह के वली से मोहब्बत करने लगा। अल्लाह के वली से मोहब्बत करो तो अल्लाह बख्श देता है। अल्लाह के वली से मोहब्बत करो तो अल्लाह अपना महबूब बना लेता है। लेकिन मेरे मुसलमान भाइयों, मोहब्बत का मतलब सिर्फ ये नहीं कि साल के बाद एक उर्स आ जाए, आप उसमें बैठ करके उनका तज़किरा सुन लें और घर जाकर के सो जाएं, बल्कि उसका मतलब ये नहीं। मोहब्बत वली का मतलब ये नहीं। मोहब्बत वली का मतलब ये है कि हम जिस अल्लाह के वली से मोहब्बत कर रहे हैं उसकी जिंदगी को देखें कि उन्होंने कभी नमाज कज़ा नहीं की, उन्होंने कभी रोजे नहीं छोड़े, उन्होंने अपने मालों की ज़कात भी दी, उन्होंने किसी का दिल नहीं दुखाया, उन्होंने किसी की जमीन नहीं हड़पी, उन्होंने अपनी जिंदगी में जो काम किए, हमें भी अपनी जिंदगी में वो काम करना चाहिए, तभी हम इनकी मोहब्बत का हक अदा कर सकते हैं। और इनकी मोहब्बत से लगे रहो। वकूनु मअ सादिकीन, इनके साथ हो जाओ, वरना तो सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। यहाँ तो हर चौराहे पे, हर तिराहे पे एक डाकू ईमान का मिल जाता है। अगर ईमान बचाना है तो इन अल्लाह वालों का दामन थाम लो। इसी आयत पे मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करके अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, ए ईमान वालों, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनु मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। ए परवरदिगारे आलम, जब तूने कह दिया इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, हम तुझसे डरने लगे, नमाज पढ़ने लगे, हम तुझसे डरने लगे, रोजा रखने लगे, हम तुझसे डरने लगे, हमने किसी का दिल नहीं दुखाया, हम तुझसे डरने लगे, हमने अपने ईमान को मजबूत कर लिया। फिर तूने क्यों कहा वकूनु मअस सादिकीन? अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से ये आवाज आएगी, मेरे बंदे, तूने सब कुछ कर लिया है, लेकिन एक ऐसी कंपनी भी है जिसे इब्लीस कहा जाता है, जो तेरे ईमान को लूट सकता है। तू इबादत करता है लेकिन वो लूट सकता है, तू रोजेदार है लेकिन वो लूट सकता है, तू परहेजगार है लेकिन वो डाका डाल सकता है। अगर तुझे नमाजें बचानी है तो इन अल्लाह वालों के साथ हो जा, तेरी नमाजें भी बच जाएंगी, तेरा ईमान भी बच जाएगा। सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, सोना पास है, सूना बन है, सोना जहर है, उठ प्यारे, तू कहता नींद मीठी, तेरी मदही निराली है। अस्सलामु अलैकुम।